अस्सलाम एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम मई जून 2024। मई जून 2024 में से अब आप देखो, इस सवाल में कह रहा है कि सेफ से रिलेटेड है कि a logic circuit is able to control the opening of safe and used to store money. There are two keys A, B and time switch C. The safe can only open if both keys are used. अब आप पूछ रहे हो ना कहाँ और लग सकता है, उसने बोला दोनों कीज यूज होंगी। तो दोनों कीज का मतलब है एंड गेट की कंडीशन है। अगर वो इधर बोलता तो फिर और की कंडीशन होती। एंड द टाइम स्विच इज ऑफ। अब यहाँ पर एक लफ्ज उसने टाइम स्विच का भी इस्तेमाल कर दिया, एंड का लफ्ज इस्तेमाल किया, टाइम स्विच ऑफ की बात कर रहा है। तो इफ बोथ कीज आर यूज के लिए हम टेबल में जाके देखते हैं कि की और ए, यानी की ए यूज कब हो रही है और की भी यूज कब हो रही है। जब ए और बी की वैल्यू क्या है, ए एज अ वैल्यू 1 एंड बी एज अ वैल्यू 1। एक बात। फिर उसने बोला टाइम स्विच ऑफ है, जाके देखते हैं टाइम स्विच ऑफ कब दे रहा है। सी की वैल्यू ऑफ होनी चाहिए, तो बेसिकली सी जो है वो नॉट सी के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से देखो, इफ बोथ कीज आर यूज की बात कर रहा है तो बोथ कीज आर यूज का मतलब है ए एंड बी हो जाएगा। और फिर ये ए एंड डी एंड जो लगा है भाई ये लगाओगे। और उसके बाद बोला है स्विच इज ऑफ। तो स्विच जो है वो सी से रिप्रेजेंट हो रहा है और ऑफ होने के केस में वैल्यू जीरो है। तो फिर हम नॉट सी लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई? तो ए एंड बी एंड नॉट सी, ये इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये इसका जवाब है। उसके अलावा बस यही चीज थी। फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक डिस्कस करने से रह गया था। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे ये मई जून 2025 का 2-3 है। मई जून 2025 का 2-3। इसमें नॉर का सिंबल मांग रहा है। नॉर का सिंबल ऐसे होता है कि आप और का सिंबल बनाते हो और उसके आगे बबल लगा देते हो, वो नॉर बन जाता है। नॉर होता है और का उल्टा। जीरो जीरो पे जीरो होता है, लेकिन उल्टा होने की वजह से वन है। जीरो वन पे वन होता है। जीरो वन पे वन होता है, उल्टा होके जीरो। वन जीरो पे वन होता है, उल्टा होके जीरो। वन वन पे वन होता है, उल्टा होके जीरो। ये आपके पास नॉर आ गया। यहाँ पे ये वाला सवाल देख लेते हैं। ये क्या कहता है कि ये आपके पास एक ट्रुथ टेबल गिवन है और ये आपके पास नहीं होगा, इसकी आप पिक्चर यहाँ ले लो। तो यहाँ पर आपसे क्या बात कहता है कि ये आपको समझना है। कहते हैं द अलार्म साउंडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटपुट ए इक्वल टू वन होगा। तो कहता है द अलार्म साउंड इफ इट इज डार्क। अलार्म उस वक्त साउंड करेगा जब वो डार्क होगा। तो डार्क होने की केस के अंदर आपके पास वेरिएबल है एल और डार्क की वैल्यू जीरो है। तो आप इसको बोलोगे नॉट एल। ये बात ध्यान से समझ लेना। ये बात आई समझ में? इट इज डार्क है ना, इफ इट इज डार्क, ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ देख लो, लिखा हुआ है एंड। एंड आ गया। इफ ईदर, अब ये ईदर जो है ना वो और को रिप्रेजेंट करता है। इफ ईदर, इफ ईदर मोशन और साउंड, यहाँ वैसे भी और भी लगा हुआ है। मोशन और साउंड और बोथ मोशन एंड साउंड आर डिटेक्टेड। अब धीरे धीरे समझते हैं इसको। पहली बात तो ये कहता है कि इधर मोशन और साउंड, मोशन और साउंड के लिए आप देख लो। मोशन डिटेक्टेड है, तो मोशन डिटेक्टेड पे आपको ये नजर आ रहा होगा एम। ठीक है, और साउंड डिटेक्शन पे S1 है। तो अब आप लिखोगे एम और एस। ये बात आती है समझ में? क्योंकि दोनों डिटेक्ट हो रहे हैं ना, मोशन डिटेक्ट हो रहा है M1, साउंड डिटेक्ट हो रहा है S1। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में? अब एक और चीज आप साथ साथ देख सकते हो यहाँ पे, जो ये बात उसने बताई थी कि आप इसमें ये भी देखो कि बीच में एंड आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है एंड नजर? क्योंकि इसमें जब आप, मैं अभी आपको पढ़ा रहा था तो बीच में आपको एंड भी नजर आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये, इसको मैं हाईलाइट अगर करूँ तो ये एंड भी नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? इसको मैंने लिख भी दिया। तो बेसिकली आपके पास करंट सिचुएशन क्या होती है? नॉट एल एंड एम और एस। क्या ये बात समझ में आती है? आ गई बात समझ में? ये बात आ गई समझ में? और फिर क्या रह जाता है फिर उसके बाद, अगर आप गौर से करो, कैन यू सी दिस और, कैन यू सी दिस और, क्या फिर मैं और लगाऊं? और लगा दूं? और बोथ, और बोथ मोशन एंड साउंड। अब यहाँ पे फर्क आ गया। बोथ मोशन एंड साउंड का मतलब है मोशन एंड साउंड आर डिटेक्टेड। अब ठीक हो गया? दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपको समझ में आई? तो अब आपको इक्वेशन बनती हुई तो नजर आ गई ना सीधी सीधी। अब मैं जब इक्वेशन बनाऊंगा, मैंने आपको लफ्जों से पकड़ के बताया है,
तो आपने भी लफ्जों को पकड़ना है। अब सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नॉट एल, ठीक है, ए एंड डी एंड, फिर आ रहा है एम और एस, फिर आ रहा है और फिर आ रहा है एम एंड एस। अब ठीक है, अब आ रही है बात समझ, ये चीज आ रही है। बस इसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है, एम और एस को एस और एम भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, एक छोटा सा बस ये काम है कि ये वाली चीज जो है ना डबल ब्रैकेट में कर देना, क्योंकि एंड के बाद जो है ना ये कह रहा है ना, इफ ईदर मोशन और साउंड, और फिर और बोथ एम एंड साउंड आर डिटेक्टेड, इसका मतलब है ये एक पूरा ब्रैकेट में हो रहा है और आखिर में एंड हो रहा है विद नॉट एल के साथ। ये बात समझ में आ गई? बट सर वी हैव और फर्स्ट ऑलरेडी, सवाल आपका देख लेते हैं क्या है। हो गई है। ये दो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे थे कि आपसे टेबल के हिसाब से डिस्कस करने चाहिए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बात समझ में आ गई। इफ इट इज डार्क है ना, तो इफ इस डार्क की वजह से वैल्यू जो है एल की नॉट ऑफ एल आ रही है। तो टेबल देख लेते हैं उसको। डार्क की वैल्यू जीरो थी तो हमें उसको वन करना जरूरी था। डार्क की वैल्यू जीरो थी, हमें उसको वन करना जरूरी था। मैंने कब वन किया भाई? डार्क जीरो है तो एल की वैल्यू नॉट ऑफ एल ही तो लिखी है, मैंने कब वन किया? अब हम इसको जरा इसका ट्रुथ टेबल निकाल लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल निकालने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें नजर आ रहा है यहाँ पे नॉट ऑफ एल, नजर आ रहा है। तो इसके ट्रुथ टेबल को निकालने के लिए अगर हम नॉट ऑफ एल निकलेंगे लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट एल। नॉट एल का मतलब होता है कि एल की वैल्यू में जहां जहां जीरो है उसको वन कर दो, जहां वन है उसको जीरो कर दो। ये मेरा निकल आया नॉट ऑफ एल। ये कौन सा बच्चा था जो कह रहा था ट्रुथ टेबल नहीं हो रहा था? अभी रयान, तुम्हारे लिए ये आ गया। उसके बाद अब आपको नजर आ रहा है बीच में एम और एस, एम और एस। तो ये एम है ये एस है, तो अब आप एम और एस लिखो, एम और एस। एम और एस का मतलब ये होता है कि एम और एस दोनों में देख लो, अगर कहीं भी वन आ जाए तो आप अगर गौर से देखोगे तो पहले तो दोनों जीरो जीरो हैं, लेकिन ये एक वन आ गया तो वन, ये वन आ गया वन, ये वन आ गया वन। एम और एस के अंदर देख रहे हैं हम, इसमें दोनों जीरो हैं तो जीरो, ये वन आ गया ये वन आ गया ये वन आ गया, ये हो गया आपके पास वन। ये बात आती है समझ में? ये बता दो, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, जो अभी एक बच्चा कह रहा था ना कि इसमें हम इसके साथ इसको लगाएं या ना लगाएं, तो बात ये है, ये स्टेटमेंट लिखे बगैर लिख सकते हैं, नहीं लिखो स्टेटमेंट। बात ये कि एम और एस का मतलब ये है कि इसमें अगर एक भी वन आया तो एंड से, अगर आप इसमें एक दो, इसमें एम और एस में अगर वन आ गया तो एंड अगर वन से कोई चीज होती है तो वापस वही आती है। तो इसमें अगर आप एम एंड एस ना भी करो ना, तो आपका आंसर यहाँ पे भी सही है। बट खैर चलो, मैं इसके हिसाब से कहता हूँ कि मैं दोनों कर रहा हूँ। तो अब मैं एम और एस निकाला है, एम एंड एस भी निकाल देता हूँ। तो एम एंड एस कैसे निकलेगा? एम एंड एस। अब फर्क ये आ जाएगा कि एम एन एस में अब मैं जीरो तलाश करूं, क्योंकि एक जीरो तो सब जीरो, ये कहानी है इसकी। अब यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ कि कहीं एक जगह भी जीरो आ गया तो आंसर जीरो आएगा। अब आप देख लो, जीरो 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 वन जीरो जीरो, एक जीरो यहाँ भी आया था, और जीरो और वन, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक चीज उसने बताई थी, ये वाला और, ठीक है, जीरो ऊपर है सर। कहाँ की बात कर रहे हो जीरो ऊपर है? यहाँ तक सही किया, वन की जगह जीरो कर लें। कहाँ जीरो करूं ये भी बताओ ना भाई। इसमें ये दोनों जीरो हैं, जीरो, ये जीरो जीरो, ये जीरो जीरो, ये वन वन वन, जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो जीरो एंड वन वन वन। यहाँ तक बात समझ में? तो ये तो हो गया। अब क्योंकि हमें इसको पहले करना था, तो और गेट का मतलब है कि मैं आपकी आसानी के लिए मैंने आपको कहा था ना, हम इसको वो कर देते हैं, आई वन और आई टू कर देते हैं। अब आई वन और आई टू आपस में और हो रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे आई वन प्लस आई टू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो दो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, इन दो वैल्यूज को प्लस करना है, यानी दोनों में कहीं भी एक वन आ गया तो वन है। तो आप देख लो जीरो जीरो पे जीरो, और बाकी आप देखो
लेफ्ट साइड पे 1 ही 1 नजर आ रहा है, तो मैं इसको 1 कर देता हूँ। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने I1 जो I2 निकाला है, इसको मैं नाम दे देता हूँ I3। इसको मैं नाम देता हूँ I3। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? तो बेसिकली ये मेरे पास निकल गया I3। अब I3 को मुझे एंड कराना है किसके साथ? वैल्यू ऑफ आई मतलब इनपुट होता है, ये जो आउटपुट निकलता है ये दूसरे के लिए इनपुट बन रहा होता है, इसलिए मैं आई ले लेता हूँ इसको। सही है। अब मुझे क्या लेना है? नॉट एल एंड I3 करना है। इसका मतलब ये है कि मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। अब उसको एंड करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ, इस वैल्यू को नॉट ऑफ एल के साथ दोनों ग्रीन कॉलम्स को एंड कराएंगे। दोनों ग्रीन कॉलम्स को एंड कराएंगे। एंड का मतलब होता है एक भी जीरो। पहली रो पे देखो 1 और 0, 0 मिल रहा है। फिर दूसरी एंड कराना है ना, दूसरी पे ये 1 1 मिल गया, इस पे भी 1 1 मिल गया, इस पे भी 1 1 मिल गया, इस पे 0 0 है, इस पे 0 1 0 है, इस पे 0 1 0 है, और इस पे 0 1 0 है। क्या ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये इसका मार्किंग की में भी देखोगे तो यही आंसर बन जाएगा। तो ये पूरा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो भी सवाल था ये मैंने यहाँ करवा दिया है। मजीद सवाल करते हुए अगर आपका एरर आता है पास पेपर में तो फिर आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा।